सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों और कुछ, अब तो तुम समझ गए ना भगवान का अवतार क्यों होता है। ऋषि बोले, महाराज ये भागवत की कथा कब लिखाई, किसने लिखी, कहां लिखी? तब बताया, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराध्योगी वासभ्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में, तीसरा युग द्वापर, जाता पराशराध्योगी पराशर नंदन भगवान वेद व्यास जी महाराज कहां बैठे हैं? अपने आश्रम सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है और भविष्य के विषय में सोच रहे हैं। और सोच करके जब देखा कि आने वाला युग कलयुग है, मनुष्य के पास समय कम है, कलुषित प्राणियों को देखकर चिंता होने लगी कि मैंने 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, एक महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया 1,00,000 श्लोकों का, फिर भी मन में शांति नहीं है। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपत्युताः। किन मंद भागियों का क्या होगा? इन कलयुग के कलुषित प्राणियों को वेद समझ में नहीं आएंगे, उपनिषद समझ में नहीं आएंगे, शास्त्र पढ़ते नहीं बनेंगे, पुराण समझ में नहीं आएंगे। इनके लिए क्या करूं? मन में सोच रहे हैं, मन में चिंता हुई, अशांति होने लगी, क्या करूं? और जब अशांति हुई महाराज, उसी समय नारद जी महाराज आ गए। और जैसे ही देवर्षि नारद को देखा, व्यास जी ने आसन दिया, विराजमान किया, आइए नारद जी महाराज। नारद जी ने देखा व्यास जी का मुंह लटक रहा है। नारद जी बोले, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन। अरे महाराज पराशर नंदन व्यास जी, क्या चिंता है आपको? चिदात्मनः, कोई चिंता आपको खा जा रही है क्या? व्यास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नारद जी बोले, भैया परितुष्यति शारीर आत्मा मानव एव वाह। आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं व्यास जी, आपको क्या चिंता हो गई? व्यास जी ने सारी कथा नारद जी को सुनाई कि नारद बाबा, हमने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत लिख दिया, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। अभी और क्या लिखना बाकी है? अब नारद जी बोले हैं, नारद उवाच, श्री नारद उवाच। अगर भागवत जी के मूल पाठ पर ध्यान दें तो यहां श्री शब्द लगाया है नारद जी के आगे। क्यों? क्योंकि यहां से नारद जी नहीं, नारद जी के अंदर बैठकर स्वयं भगवान कह रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच श्री लगाया है। पहले जितनी बार नारद जी की बात आई तो नारदवाच, पर अब श्री नारदवाच नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी अभी तक आपने बहुत कुछ लिखा, पर इससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार होने वाला नहीं है, उनके लिए भी कुछ लिखो। व्यास जी कहने लगे, अब क्या लिखूं महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुरातीत भवम भवम मुने। महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था।
कौन? देवर्षि नारद। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, सेवा करती। एक बार चतुर्मासा काटने के लिए कुछ संत ब्राह्मण के यहां आ गए। मेरी मां उनका भोजन बनाती, मैं साथ में जाता, मैं भोजन परसता। भोजन करने के बाद जब भोजन की थाली में कुछ बच जाता तो उसी शीत प्रसादी को मैं भी पा लेता था। बहुत दिन निकल गए, चतुर्मासा समाप्त हो गया। अब वो संत अपने धाम जाने लगे तो नारद जी महाराज संतों के पीछे लग गए। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारी मां है, मां की सेवा करो। जिस दिन मां आदेश दे दी तब आ जाना, हम यहीं मिलेंगे उत्तर दिशा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दिव्य द्वादशाक्षरी मंत्र फूंक दिया, इसका तुम जप करना। नारद जी घर आए। घर आकर अपनी मां से कहा, मां अगर आप आदेश दें तो मैं जंगल में भजन करने चला जाऊं। मां ने कहा, बेटा कैसी बात करता है, जंगल में? बोले हां मां। क्यों? मां मैं बाबा बनूंगा, भजन करूंगा। मां ने कहा, बता मेरा एक तो बेटा है, तू ही बाबा बन जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये सब छोड़, तेरा तो बढ़िया विवाह करूंगी, विवाह करके बढ़िया घर में बहू लाऊंगी। अब नारद जी सोचने लगे, बताओ हम तो सोच रहे थे एक झंझट खत्म हो और माता जी दूसरी झंझट बांधने की तैयारी में लग गई हैं। नारद जी समझ गए कि जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति है, कायर के संग सूर भागिए पे भागिए। घर में बसे घर में फंसे, घर में वैराग्य कहां, माया मोह ममता पे पागिए पे पागिए। जैसे फूलन के पास बसे फूलन की खुशबू होत, ऐसी कामनी के संग काम जागी हैं सुजागी हैं। और काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जय है, काजल को एक दाग लागी है सो लागी है। ये काजल की कोठरी है और मैं इसमें चला गया तो दाग लग जाएगा। नारद जी अब तो सोचने लगे क्या करूं, अब तो मां ही सुधारे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। आज कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा संत बन जाए। हां, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चाहे चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लेकिन संत ना बन जाए। अगर बच्चा सुबह सुबह जल्दी उठ करके और 4-5 बजे उठ जाए तो घर के कहते हैं पागल तो नहीं हो गया है, इतनी सुबह से क्यों उठ गया है। पहले जो सूर्योदय के बाद उठता था उसको लोग पागल कहते थे, आज जो सूर्योदय के पहले उठ जाए उसको लोग पागल कहते हैं। अरे ये कैसा है, इसे क्या हो गया है, लगता है कोई भूत प्रेत लग गए। सुबह उठ के हनुमान चालीसा क्यों पढ़ता है? कहीं ये बाबा ना बन जाए, कहीं ये संत ना बन जाए। पहले नियम था महाराज, घर से एक पुत्र धर्म की सेवा में दे दिया जाता था, एक पुत्र राष्ट्र की सेवा में दे दिया जाता था, एक पुत्र चिकित्सा में स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया जाता था, और एक आध बच्चा तो महाराज घर में माता पिता की सेवा के लिए रखा जाता था। हर क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। अब कोई संत बनना नहीं चाहता, हम अपने कर्म से ही भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने संस्कारों को ही भूलते जा रहे हैं। पर आज बहुत प्रसन्नता हुई, आपने जब यज्ञोपवीत संस्कार पुत्रों का कराया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे कर्म क्या हैं।
हमें अपने पुत्रों को बताना पड़ेगा हमारे संस्कार क्या थे। आज संतानें पथभ्रष्ट क्यों होती हैं? स्कूल से संस्कार नहीं मिलते। स्कूलों से शिक्षा मिल सकती है, संस्कार नहीं। संस्कार की पहली पाठशाला है घर, गृहस्थ। माता पिता जैसे संस्कार देंगे वही संस्कार जीवन में उतरेंगे। नारद जी ने देखा कि माता जी कह रही है तेरा विवाह करूंगी। नारद जी तो बैठ गए कोने में कि अब तो हे भगवान माता जी सिधारे। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में जो भी बाधक हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, गुरु न सस्यात्, उस गुरु को भी छोड़ दो जो भगवान के भजन में बाधक बने। मीराबाई को घर के लोग रोकते थे कि मीरा तू भजन मत किया कर, मारते डांटते। तो मीराबाई ने उस समय के तत्कालिक जो संत थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा। गोस्वामी जी को पत्र में लिखा कि गुरुदेव मैं भजन करना चाहती हूं पर घर वाले भजन करने नहीं देते, क्या करूं? उधर से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिख दी, एक पद लिख दिया और कहा बेटी जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? बेटी जिसके प्रिय भगवान नहीं है उन्हें करोड़ों करोड़ बैरी मानकर, दुश्मन मानकर छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो कितनी स्नेही हो। मीराबाई ने कहा मैं कैसे छोड़ दूं? क्या पहले किसी ने छोड़ा है? फिर से पत्र लिखा, किसी ने छोड़ा है पहले? तो फिर से तुलसीदास जी ने लिखकर पहुंचा है, बिल्कुल छोड़ा है, एक नहीं कई लोगों ने छोड़ा है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वैदेही। अरे मीरा, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया। गुरु बलि तजो, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। कंत ब्रज बनिता, ब्रजबामाओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। और भय मुद मंगलकारी, ये सब मंगलकारी हो गए देवी। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आज नारद जी समझ गए भगवान के भजन में ये बाधा है, इसे हटाना पड़ेगा। अब बाधा कैसे दूर होगी? एक दिन मां गाय दोहने जा रही थी, सर्प पर पैर रख दिया, सर्प ने डस लिया और मां का प्राणांत हो गया। नारद जी को लोगों ने बताया, नारद हाँ तुम्हारी मां का प्राणांत हो गया। नारद जी उछल पड़े। लोग बोले पागल हो क्या? अरे मां का देहांत हो गया तुम उछल रहे हो। नारद जी बोले तुम नहीं समझोगे। एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। कि भजन में मां बाधा थी, बाधा समाप्त हो गई, पर मां से मेरा शरीर का नाता था, इसलिए गए, देह क्रिया करी और अंत्येष्टि करके नारद जी आए और उसी दिशा में चले गए जहां संत गए थे, पर संत मिले नहीं। तो नारद जी ने तप किया, इतना तप किया वो सावली सूरत आंखों के सामने आ गई, पर जैसे ही नेत्र खोले फिर चली गई। आकाशवाणी हो गई, नारद अभी तुम अपरिपक्व हो, अपरिपक्व कसायाणाम, और तप करो।
नारद जी ने और तप किया। अब की बार नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैंने इतना तप किया कि तप के प्रभाव से मेरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद के रूप में हो गया, और मैं नारद बन करके वीणा बजाकर भगवान का गुणानुवाद कर रहा हूं।